हेलो दोस्तों, आज हम न्यू क्लास में आ चुके हैं, क्लास नंबर 9, जिसके अंदर हम HTML की सहायता से फ़ॉन्ट साइज सीखेंगे। किसी भी मीनिंग का फ़ॉन्ट साइज कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो आज HTML की 9 क्लास में आपका स्वागत है। बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल पर और देखते रहिए ऐसी ही वीडियो और ऐसी ही क्लास टेक्निकल आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। एक से एक अच्छी चीज़ें बनाएंगे। आज हम सीखेंगे फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ जैसे कोई भी हम यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखेंगे या मीनिंग लिखेंगे या नाम लिखेंगे, कुछ भी डेटा लिखेंगे, उसको हम किस तरीके से फ़ॉन्ट में इंक्रीज साइज़ को और डिक्रीज साइज़ को किया जा सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे MS वर्ड में कोई भी मैटर लिखते हैं तो इंक्रीज डिक्रीज हम साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। बट HTML से वेब पेज में कैसे बड़ा छोटा करेंगे वो आज हम सीखेंगे। किसके अंदर, यहाँ पे जा कर के HTML से आपकी फ्रंट पेज किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज। तो आज हमने जो क्लास ली है वो 9 नंबर HTML फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट मतलब होता है मीनिंग कोई लिखी है उसका साइज कैसे इंक्रीज डिक्रीज करना है, ठीक है। और यहाँ हमारा चैनल का नाम है, ये हमारे चैनल का नाम दिया हुआ है धर्मेंद्र सर 91। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। अब चलते हैं अपन आज की कोडिंग के अंदर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या सीखना है, फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ की हम कोडिंग करते हैं पहले। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वो लिखेंगे लेस देन ग्रेटर देन के अंदर H1, क्योंकि एक हेडिंग टाइप की ले रहे हैं अपन, और स्पेस लगाया क्योंकि ये फ़ॉन्ट क्या है, स्टाइल है। तो स्टाइल के अंदर हमने क्या लिया, इक्वल टू। जैसे ही हमने इक्वल टू लगाया और उसके अंदर इन्वाइटेड ब्रैकेट लगाया, इन्वाइटेड के अंदर ही हमें क्या लिखना है, फ़ॉन्ट साइज़ FONT फ़ॉन्ट, और बीच में थोड़ा सा क्या देना है अपन को, छोटा सा डैश देना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है साइज SIZE। साइज की आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए पहले से ही। और शिफ्ट के साथ कॉलन बटन ले लिया आपने। अब यहाँ पे कॉलन बटन के बाद में हमें यूज करना है कि जो भी हमने साइज लेना है वो एक परसेंटेज में शो करना है। जैसे 300% लिया हमने, ठीक है, परसेंटेज लिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने H1 ओपन किया है, कहाँ पे, ये आपका H1 ओपन है तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जा कर के हम स्लैश बटन के द्वारा H1 को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो गया, H1 क्लोज हो गया। यहाँ पे हमारा H1 जो हेडिंग टाइप था वो हमारा क्या था, ओपन। और यहाँ पे हमने उस चीज़ को क्या किया, क्लोज कर दिया, H1 को लेस देन ग्रेटर देन के अंदर। जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा को सेव करूँ, जैसे ही मैं यहाँ से सेव करूँगा, कहाँ पे, सेव एस के अंदर जाऊँगा तो सेव बटन पे सहायता से मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे गया। डेस्कटॉप में मैंने किसके नाम से फ़ाइल बनाई, एक धार के नाम से फ़ाइल बनाई है जो .html से जुड़ी हुई है। और उसके बाद ये सेव बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको लास्ट में, तो सेव बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। जैसे ही मैंने यस किया, वो बोल रहा है जो धार के नाम से पहले से जो फाइल है HTML की, उसी में आप सेव करना चाहते हैं, यस ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब उस चीज़ को मैंने उसी में सेव कर दिया। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा वेब ब्राउज़र आपको धार के नाम से। तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद आपका ये फंक्शन ओपन हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं वेब ब्राउज़र, जो अपन डेवलप करते हैं कोई भी साइट बनाने के लिए वेब पेजेस में। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेव करने के बाद रन किया, रन करने के बाद अभी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया, बट हमने यहाँ पे अभी फार्मूला अप्लाई कर दिया है, बट इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं लिखा है। जो हमें बड़ा करना है, उसको इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो वो कहाँ लिखा जाएगा, इसके अंदर लिखा जाएगा। हमने जो हेडिंग ली है 1 और स्टाइल लिया इक्वल टू फ़ॉन्ट लिया है, साइज़ के अनुसार हमने कितना परसेंटेज लिया है, 300, और इन्वाइटेड क्लोज किया है। और उसके बाद आपका लेस देन ग्रेटर देन दोनों आपके क्लोज हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हों। अब ये बीच में आपका कर्सर दिख रहा है, कर्सर के अंदर हमें जो डेटा यहाँ पे लिखेंगे उसी का साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो जैसे मैंने अभी अपना नाम लिख देता हूँ DHARMENDRA, मैंने अपना नाम लिखा, धर्मेंद्र सर लिखा और 91 लिख दिया मैंने, जो चैनल का नाम है। और उसके बाद मैं यहाँ पे जा कर के फाइल में जा कर के उसको चेंज करके
उसको सेव कर देता हूँ। या फिर कंट्रोल एस की सहायता से मैं इसको भी कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल एस करूँगा, तब भी ये फाइल हमारी कैसे हो जाएगी, सेव हो जाएगी। यहाँ पे आपको फंक्शन दिख रहा होगा, कंट्रोल एस की सहायता से ये इस तरीके से सेव कर सकते हैं। ठीक है, आप वेब ब्राउज़र में जाकर के मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे जो नाम लिख करके आएगा वो 300 पॉइंट के फॉन्ट साइज़ के अनुसार आएगा। देखो आ चुका है, ये नाम आ चुका है, और नाम जो आ रहा है वो किसके अनुसार आ रहा है, फॉन्ट साइज के अनुसार आ रहा है। क्लियर पॉइंट समझ में आया होगा। ये हमने कौन सा साइज़ लिया है, 300 के हिसाब से लिया है, तो ये 300 के हिसाब से साइज़ दिखा रहा है हमारा। मान के चलो इसी डेटा को हम छोटा सा साइज़ लेते हैं, तो इसको सबसे पहले क्या कर लिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करके हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट किया, तो ये चीज़ें आपको आती नहीं है तो एडिट में जा कर के ये पेस्ट यहाँ से कर सकते हैं, कॉपी यहाँ से कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+C और इसकी होती है Ctrl+V। तो आपने शॉर्टकट की नहीं देखी है तो प्लीज़ शॉर्टकट की के नाम से हमने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, उसको पहले चेक कर लीजिए, जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं, यहाँ पे 300 नहीं लिखने हैं, हमें कहीं ना कहीं डेटा को और बढ़ाना है। जैसे हमने 800 कर दिया साइज़, 800 करने के बाद साइज़ को सेव किया, फाइल के अंदर जा कर के हमने, और फाइल के अंदर सेव में जा कर के उस फाइल को हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसी फाइल को हम क्या करेंगे, रन। अभी हमारा जो ऊपर का नाम आ रहा है वो 300 फ़ॉन्ट साइज़ का है, अभी हम जो नेक्स्ट लेके आएंगे उसको 800 फ़ॉन्ट साइज़ का होगा। तो कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा है कि वो साइज़ बहुत बड़े में शो हो रहा है। देख लीजिए इस तरीके से डेटा हमारा बड़ा शो हो रहा है, क्योंकि हमने फ़ॉन्ट इतना ले लिया है कि बड़ा, कि वो आपका डेटा बहुत बड़े में शो कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। जब हमने 800 का फ़ॉन्ट लिया, 800 मतलब आपका 800% के अकॉर्डिंग, तो फ़ॉन्ट साइज़ कितने बड़े अक्षर का बना दिया उसने। ठीक है, तो और जो 300 का लिया था तो कितना छोटा साइज़ था। ठीक है, एक और यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं कॉपी करके, और जिसको हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया, ये कोडिंग को कॉपी करने के बाद जैसे एंटर किया, एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे एक पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद इसको मैं कितना साइज़ ले लेता हूँ, एक छोटा सा साइज़ ले लेते हैं, मान के चलो 100 साइज़ ले लिया अपने 100। उसके बाद हमने यहाँ पे फाइल को जा कर के सेव किया। सेव को करने के बाद यहाँ पे हमने जा कर के रन किया। रन करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा डेटा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखते हैं, देखो ये लास्ट में आपका 100 का साइज़ इस तरीके से छोटा सा दिखाई दे रहा है 100 का। तो इसका ये साइज़ है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेज है। फ़ॉन्ट साइज़ कैसा है, बड़ा है। तो इसको फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 500 के करीबन कर लेते हैं, जिससे हमारा डेटा प्रॉपर दिखाई देगा। तो आपने समझ लिया होगा कि फ़ॉन्ट साइज़ किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है। देखो अब सही दिखाई दे रहा है। ये हमारा 300 का फ़ॉन्ट है, ये हमारा 500 का है, और ये हमारा 100 का है। तो इस तरीके से फ़ॉन्ट साइज़ भी हमारे शो हो गए। अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ये 300 का साइज़ है, और ये हमारा कितने का है, 500 का साइज़ है। ठीक है, और ये कितना साइज़ है इसका, फ़ॉन्ट का 100 साइज़ है। और जैसे ही मैंने इसको सेव किया, फाइल में जाकर के सेव कर सकते हैं। ठीक है, और इसको रन करेंगे तो हमारे सामने डेटा शो हो जाएगा। ये हमारा 300 का साइज़ दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला, ये सबसे ऊपर है। और उसके बाद जो 500 का है वो कौन सा है, ये वाला है। और जो 100 का है वो लास्ट में है। तो इस तरीके से डेटा हमारा शो करके दिखाई दे रहा है। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा कि फ़ॉन्ट साइज़ हम किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के अनुसार। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप उन कोई भी नाम लिख रहे हैं, नाम भी लिख सकते हैं, कोई भी हम डेटा लिख सकते हैं, यहाँ पे पेज लिख सकते हैं। तो जो भी हम डेटा यहाँ पे बनाएंगे तो बहुत ही क्रिएटिविटी से बनेगा। उसका साइज़ भी यहाँ पे अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि फ़ॉन्ट साइज़ किस तरीके से चेंज और उसको डिक्रीज और इंक्रीज किया जा सकता है। तो तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई कि मैंने यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिया तो कितना बढ़ रहा था, कम लिया तो कितना आपका साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा था। अभी मैंने जैसे मान के चलो यहाँ से ये 300 से हटा करके ये सारा हटा दिया मैंने। यहाँ पे हटाने के बाद मैंने इसको सेव किया, तो सेव करने के बाद जो पहले वाला था उतना ही आपका बचेगा डेटा, ओनली बाकी सब हट जाएगा। देखो हट गया, बाकी प्रोसेस सारी हट गई। जो हमारी अभी चल रही थी ओनली वो प्रोसेस बची, बाकी प्रोसेस सारी हमने हटा दी। ठीक है,
तो हम इसको थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं इसमें कुछ डेटा को, ताकि आपको और समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। अब जैसे यहाँ पे फॉन्ट साइज तो ले लिया था, अब जैसे नाम हमने यहाँ पे ये रखा था, नाम हम यहाँ पे कोई दूसरा नाम चेंज करना चाहते हैं तो हमारा डेटा चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो नाम हमने क्या रखा, मान के चलो कंप्यूटर धर्मेंद्र। ठीक है सर, SI हमने लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटर धर्मेंद्र सर। तो इसको हम फाइल को जा करके फाइल में जा करके इसको सेव करेंगे। सबसे पहले तो सेव करने के बाद यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, रन मोड में जाएंगे, वेब ब्राउज़र में। वेब ब्राउज़र में जाने के बाद जैसे ही यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे जो हमने साइज़ लिया था उसके अनुसार हमारा फ़ॉन्ट साइज़ कैसा हो गया, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जहाँ हमने क्या लिया था, कंप्यूटर लिया था, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, धर्मेंद्र सर लिया है। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी डेटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। मान के चलो अभी हमने जो साइज़ लिया था वो यहाँ पे 300 लिया था और हमारा डेटा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज होके आ रहा है। अब यही डेटा मान के चलो हम यूज करना चाहते हैं इसी के अंदर। तो मैंने अभी यहाँ पे जो डेटा लिया था उसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो मैंने कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये डेटा कहीं ना कहीं पूरा तरीके से अरेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद आप देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस होकर के आते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो कोई चेंजेस हो रहा है, बट ओनली ब्रेक हो गया, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बट यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, इसी पॉइंट को जो मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 लिया है, ठीक है, हेडिंग 2 लिया है, नहीं लिया है, मैंने सारे हेडिंग 1 और लास्ट में भी 1 ही लिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 300 है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये 400 कर देता हूँ और इसको मैं 200 कर देता हूँ, सॉरी, और ये मैंने 300 कर दिया। तो इस तरीके का डेटा देखते हैं कि यहाँ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे ही मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा डेटा चेंज हो गया। ये हमने कितना लिया था, 200, ये 300 लिया था और ये हमारा पहले का चल रहा था उतना ही, हमने कोई उसको चेंज नहीं किया था। देखो आ गया, ये 300 लिया था तो 300 ही दिखा रहा है हमारा, ये 400 लिया था 400 आ गया, 200 में कम हो गया, और ये हमने नहीं चेंज किया था तो नहीं चेंज हो रहा है। तो इस तरीके का डेटा हम कोई भी डेटा को यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार डेटा को। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है। और यहाँ से जा कर के मैंने क्या किया, सेव किया, तो कोई भी डेटा यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज तुरंत हो रहा होगा, देखो हो गया। तो इस तरीके से डेटा हमारा कैसा हो रहा है, ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। और साइज़ को हम डायरेक्टली हम कोई भी साइज़ को हम यहाँ से फ़ॉन्ट के अनुसार चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ देख करके। ठीक है, तो ये चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं, जैसे अपन जानना चाहते हैं इसके अंदर मिलती हैं। वैसे आपकी ये इसकी नोटपैड जो बनाया है, सबसे पहले उन्होंने ये फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर रखा है, देख लीजिए। अभी ये फाइल ओपन होकर आ गई। जैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट दिख रहा है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल दिख रहा है, ये साइज़ दिख रहा है। तो यहाँ पे अपन जैसे ही फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा करेंगे तो यहाँ से बड़ा होता है। ये इसी के अंदर कोडिंग रखी गई है, ये कोडिंग इसी के अंदर रखी गई, तभी ये हमारा नोटपैड चल रहा है। तो आज हमने नोटपैड की सहायता से अपने अनुसार एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ में हमने उसमें सीखा कि फ़ॉन्ट को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं। तो वो आज की क्लास में आपने देख लिया कि इस तरीके से फ़ॉन्ट को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा फ़ॉन्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसी भी फ़ॉन्ट के अनुसार। तो आज की क्लास में इतना बहुत है सीखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। और इस क्लास में जितने भी आप यूज कर रहे हैं वीडियो, ठीक है, इस चैनल पर, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आपको इस वीडियो को जितना है शेयर करना आप ज़रूर है, जितना शेयर करेंगे तो बहुत लाभदायक होगा हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। टेक्निकल क्लासेस और फ्री ऑफ कॉस्ट में है। सबसे बड़ी बात, आपको ओनली
क्लिक ही तो करना है, शेयर तो करना है उस चीज़ को, और कुछ नहीं करना है। और आपको वीडियो को देखना है, समझ में आती है, आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको सही समझ में आ करके कोई भी वेबसाइट अपनी डेवलप कर सकते हैं। अपना डोमेन खरीद करके आप अपनी वेबसाइट को अच्छे से क्रिएटिविटी करके कुछ भी काम कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।